ये वालिदैन को चाहिए बच्चों के साथ बैठिए, उनको बताएं आज बेटा हालात अच्छे हैं, आज बेटा हालात अच्छे नहीं हैं, मैं इतनी टफ ऐसे मजदूरी करके ऐसी परेशानियां फेस करके जहाँ तक आपको पढ़ाना चाहता हूँ उनको बताएं। आप दर्द उसको समझाएं क्या होता है, आप जिंदगी उसको सिखाएं, उसको आज पता होगा किस मुश्किलात से किस परेशानी से मेरे वालिदैन गुजर के मुझे पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर एक एहसास पैदा होगा। उसको मोहब्बत की निगाह से देखें और उसके अंदर एहसास के साथ साथ उसका विजन और मिशन क्लियर करें। और यकीन माने अगर आपने उसको ये बता दिया कि आप क्यों पढ़ोगे, उसके अंदर दर्द डाल दिया, उसके अंदर एहसास डाल दिया, उसको तलबगार बना दिया, उसको अदब सिखा दिया। ये जो हमारी किताबों में सबक पढ़ाया जाता है ABC, अल्फाबेट्स और फिर सारी चीजें ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारा सारा कोर्स है, सिलेबस है, लेकिन जो जिंदगी है, जिंदगी को उन चीजों को हासिल करने का तरीका है वो आप जिंदगी से जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं उनसे सीखते हैं। तो एक छोटी सी नजर क्या लें या कुछ क्या लें कि ये स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चे वैसे आपके नजर नहीं आ रहे आज क्लासरूम में बैठे बैठे आवाज जा रही वैसे, तो उन बच्चों के लिए है ये कि एक वालिद अपना बच्चों को बैठा कर जैसे देता है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते उनके लिए स्पेशली है कि पढ़ते नहीं हो तुम कुछ करते नहीं हो, माँ बाप को अपने कुछ समझते नहीं हो तुम, माँ बाप को अपने कुछ समझते नहीं हो तुम, जब हो जाओगे बड़े तो फिर क्या करोगे तुम, रो रो के अपनी कहानी सुनाया करोगे तुम। ये वो वालिद का पैगाम था एक बच्चे के लिए। और बारहा मरतबा जिस तरह आप भी कहते थे बेटा पढ़ ले कुछ कर ले बड़ा आदमी बनेगा, उससे पहले तो मैंने बता दिया वो बड़ा आदमी क्यों बनेगा, जब आप उसे उसकी वीकनेस को हार्ट टचिंग के साथ उसकी फीलिंग को समझते उसको समझाएंगे तो वो खुद पढ़ेगा, उसको पढ़ने का कहने की जरूरत नहीं है। उसकी जब वैल्यूज बताएंगे, किताब की मोहब्बत डालेंगे उसके अंदर, तालीम की मोहब्बत डालेंगे, स्कूल की मोहब्बत डालेंगे, उस्ताद का एहतराम डालेंगे और वो खुद स्कूल आएंगे शौक के साथ और पढ़ेगा भी। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो आपके लिए है, आपने लाइफ में गुजरते हुए बहुत से मजदूर लोग देखे होंगे, गरीब लोग देखे होंगे। जो पहली सत्र में मैंने पढ़ा था कि वालिद अपने बच्चों को कहते थे पढ़ते नहीं हो तो कुछ करते नहीं हो तुम, माँ बाप को अपने कुछ समझते नहीं हो तुम, जब हो जाओगे बड़े तो क्या करोगे तुम, रो रो के अपनी कहानी सुनाया करोगे तुम। तो अब वो शख्स जिसने ये काम नहीं किया, ना बाप की सुनी ना पढ़ा, अब वो क्या कहता है, पढ़ते नहीं थे हम कुछ करते नहीं थे हम, पढ़ते नहीं थे हम कुछ करते नहीं थे हम, माँ बाप को अपने कुछ समझते नहीं थे हम, देख लो हमें मजदूरी कर रहे हैं हम, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं हम। और जब सब परेशानियों का होता है सामना हमें, तो तन्हाई में जाकर रो लेते हैं हम। तो आज आप बच्चों के लिए मैसेज है कि अपने वालिदैन की कदर करें, उस्ताद की कदर करें, वक्त को गनीमत जाने। और लेकिन फिर मैं अगेन वही कहूँगा कि उस्ताद अपनी कदर खुद कराता है, वालिदैन अपनी कदर खुद कराता है, कोई किसी का बंदा नहीं है, किसी को अपना बनाया जाता है। आपके अल्फाज, आपके किरदार और आपके लहजे के अंदर इतनी ताकत हो, दिल में उतर जा, दिल से उतर जा, लोगों के अंदर अपना एक मकाम बनाए, खास तौर पे अपने बच्चों के अंदर उस्ताद अपने स्टूडेंट के अंदर अपना एक मकाम खुद बिल्ड करे, उसके अंदर तालीम, उसके अंदर उसका विजन, उसका मिशन, उसका दर्द, उस सारी चीजों को उसके भी समझे और उसको समझाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, कोशिश की है इस तरह का माहौल है बारिश का, तो शार से अल्फाज में अपना एक मैसेज देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक दफा लाइक कर दीजिएगा। और अगेन मुबारकबाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली अप्रिशिएट कि इस ऐसे आपके लिए तो शायद ये जंगल नहीं होगा, बट मेरे लिए एक जंगल है क्योंकि मैं शहर से आया हूँ। एक जंगल के अंदर
एक ऐसा मंगल और ऐसा एक माहौल और ऐसे बच्चों को तैयार करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बच्चों के अंदर बिल्ड किया। तो मैं अगेन आप तमाम बाप को, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और सर को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।